नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। देखिए दोस्तों, जब भी आप अपनी हथेली को देखें तो सबसे पहले ये देख लीजिएगा कि आप जो कर रहे हैं, जिस रास्ते पे चल रहे हैं, क्या वो आपके लिए ठीक है? क्या आगे आने वाले जीवन में ये आपको प्रगति देगा, आपको उन्नति देगा? आप इस क्षेत्र में कामयाब होंगे कि नहीं होंगे? आपने जो दिशा पकड़ रखी है वो ठीक है भी या नहीं आपके लिए, या आप गलत दिशा की तरफ भटक गए हैं? तो इसको देखने के लिए सबसे पहले अपनी उंगलियों को देखें और उंगलियों में अगर ये रेखाएं इस प्रकार से हों जैसे इस हथेली में है, सभी उंगलियों में ऊपर की ओर जाते हुए जिनको ऊर्ध्व रेखा कहते हैं वो दिखाई दे रही है और कोई भी रेखाएं इन रेखाओं को काट नहीं रही है। इसका सीधा सा मतलब है कि व्यक्ति की जो दिशा पकड़ रखी है, व्यक्ति जिस रास्ते पे जा रहा है, वो एकदम व्यक्ति के लिए परफेक्ट है। व्यक्ति ने गलत दिशा नहीं पकड़ रखी है। इसी काम में या इससे संबंधित कामों में व्यक्ति आगे जाके बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करेगा, बहुत उन्नति के शिखरों को छुएगा। दूसरा, ये निश्चित तौर पे बताता है कि व्यक्ति फ्रेंडली नेचर का होगा, कहीं न कहीं जो है व्यावहारिक होगा और अपने व्यवहार के कारण अपने जीवन में खूब तरक्की भी करेगा। अब दूसरा देखते हैं कि धन के योग भी इससे देखे जाते हैं कि आपके जीवन में धन के योग कब से अच्छे होंगे। तो यहाँ पे सिंपल सी चीज है, जैसे इनकी हथेली में दिख रही है, तो यहाँ पे देखेंगे ये इंडेक्स की फिंगर है और ये इनकी मिडिल की फिंगर है। इसका जो तीसरा पौरवा है, इसमें छिद्र दिखाई दे रहा है, आर पार दिखाई दे रहा है। इसका व्यक्ति के जीवन में 35 ईयर तक, 35वें वर्ष तक धन के मामले में प्रभाव पड़ता है। मानी 35वें वर्ष तक धन के मामले में आपके जीवन पर गहरा प्रभाव रहेगा। तीन चीजों में से एक या दो चीज रहेगी, या तो बहुत ज्यादा खर्चीला स्वभाव रहेगा 35 ईयर तक, या तो कहीं ना कहीं धन के मामले में उतार चढ़ाव रहेगा, संघर्षों का सामना भी करना पड़ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। या तो धन के महत्व को ही नहीं समझ पाएंगे, लेकिन इन तीन चीजों में से एक या दो चीजें रहेंगी। अब तीसरी चीज इन्हीं उंगलियों से देखेगा, एक तो धार्मिक कितने रहेंगे ये, दूसरा क्या इनकी हथेली में राजयोग है कि नहीं है, और कौन सा राजयोग है और क्या परिणाम ये इनके जीवन में देगा, ये भी इन्हीं उंगलियों से दिखाई देता है। सिंपल है देखना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, थोड़ा बारीकी से देखेगा, ठीक है ना। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये जो भाग है इसको देवगुरु बृहस्पति कहते हैं, जुपिटर का माउंट है। धर्म से चीजें शुरू होती हैं और धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पे समाप्त होता है, और ये पहला पॉइंट है। और ये जो मणिबंध है ये मोक्ष का कारक माना जाता है। तो इनका बृहस्पति भी पुष्ट और सुंदर है, बड़ा खूबसूरत दिखाई दे रहा है, बहुत उन्नत किस्म का दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि इनके अंदर इष्ट कृपा बहुत अच्छी है और जीवन के एक खास मोड़ पे आके इनको बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, उसको भी दिखाऊंगा। लेकिन ये उंगली देखेंगे तो पूरी तरह से झुक रही है, कर्व ले रही है और इनकी मिडिल फिंगर की तरफ कर्व ले रही है। इसका मतलब है इनके अंदर धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास रहेगा और अपने आराध्य के प्रति कहीं न कहीं समर्पण की भावना रहेगी। जीवन में कैसी भी परिस्थिति हो, ईश्वर से जो है विश्वास नहीं डगमगाएगा, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और इसका प्रभाव इनके आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ेगा। अब जीवन में
कितनी सरलता से इनको जो है सफलता मिल सकती है, तो इसका नेचुरल है आपका कर्म का स्थान। अब यहाँ पे देखिएगा, ये मिडिल फिंगर, ये भाग्य स्थान है हथेली में, इसको कर्म का स्थान भी कहते हैं और इसको शनि का स्थान भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे शनि देव का निवास होता है। ये शनि देवता है हमारी मिडिल फिंगर के नीचे जो बैठते हैं। जैसा कर्म करेंगे उसी प्रकार से व्यक्ति के भाग्य का निर्माण होगा। तो इसीलिए इसको जो है भाग्य स्थान कहा गया है, कर्म स्थान कहा गया है, शनि का स्थान कहा गया है। और ये उंगली भी देखेंगे आप तो सूर्य की उंगली की तरफ, रिंग फिंगर की तरफ, जिसमें आपने रिंग पहन रखी है बहुत खूबसूरत, तो उसकी तरफ ये झुक रहा है। इसका मतलब है आपको बहुत बड़ी कामयाबी तो मिलेगी, भाग्य आपका बहुत अच्छा साथ देगा, कर्म और मेहनत भी आप बहुत ज़्यादा करेंगे, उसका परिणाम भी मिलेगा। लेकिन नेचुरल गुणों के कारण शनि के बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में सफलता मिलेगी और जीवन में कई बार भागा दौड़ी का काम भी करना पड़ेगा। ये भी है, ठीक है ना? लेकिन ये नेचुरल रहेगा। ठीक। अब देखते हैं, जो मैंने बोला था कि उंगलियों से राजयोग है कि नहीं है, या राजयोग से भी ऊपर का कोई योग बन रखा है और ये क्या परिणाम दे रहा है। निश्चित तौर पे ये राजयोग है। कौन सा राजयोग है? बुद्धादित्य राजयोग है। हथेली में बनने वाला जो सबसे बड़ा राजयोग होता है उसको हम बुद्धादित्य राजयोग कहते हैं। और कैसे बना है और किस प्रकार से हम देख सकते हैं और क्या इसके परिणाम होते हैं, जरूर देखिएगा। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है और बहुत ही सीखने वाला हाथ है, ये देखिएगा। ये हमारा बुद्ध का पर्वत है और बुद्धादित्य या राजयोग जो बनता है ये बुद्ध और सूर्य आदित्य से बनता है और इसमें बृहस्पति की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बिना बृहस्पति का कोई भी राजयोग हथेली में नहीं बनता है। अगर कोई राजयोग हथेली में बिना बृहस्पति का बन रहा है तो वो राजयोग कोई फायदा नहीं देता है। इसीलिए बृहस्पति का बहुत ज्यादा प्रभाव जीवन पर रहता है। प्रैक्टिकल रूप में ये जन्म पत्रिका नहीं है, ये आपकी कर्म पत्रिका है। इसीलिए हथेली 0.1% भी किंतु परंतु नहीं बताती है, एकदम करेक्ट बताती है। ठीक है, तो ये देखिएगा, ये उंगली भी आपकी पूरी तरह से झुक रखी है और सूर्य की उंगली की तरफ इसका झुकाव है। इसका मतलब है धन कमाने की ललक बहुत अच्छी रहेगी। ठीक है ना? और ये इसके पहले पोर्वे तक पहुंच रही है, ये बहुत अच्छा है। ये स्पष्ट कह रहा है कि अगर आप व्यापार कर रहे होंगे तो आने वाले समय में एक उत्कृष्ट व्यापारी बनेंगे। ठीक है ना? चाहे ठेकेदारी कर रहे हो, चाहे दुकानदारी कर रहे हो, या बड़ी कुछ जो है उद्योग चला रहे हो, तो उसमें उत्कृष्ट व्यापारी होंगे। अगर आप नौकरी कर रहे होंगे तो बृहस्पति का बहुत सुंदर प्रभाव है। तो आप जिस भी क्षेत्र में नौकरी करें, चाहे प्राइवेट करें चाहे सरकारी करें, अधिकारी लेवल का व्यक्तित्व रहेगा, पोस्ट रहेगी, पद रहेगा और जीवन में आप उच्च वर्ग के व्यक्ति होंगे। आगे चलकर आपको बहुत श्रेष्ठ और बड़ी सफलता की स्थिति जीवन में आएगी और सफलतम व्यक्तियों में से आपका नाम होगा। दो कारणों से आपको जीवन में सफलता मिल रही है। किन कारणों से? एक तो बुद्ध के कारण, मतलब अपने बलबूते पे कुछ करने वाला जो गुण आपके अंदर है वो बहुत श्रेष्ठतम स्थिति में है, इसके कारण कामयाबी मिलेगी ही मिलेगी। दूसरा, आपके जीवन में बुद्ध का बहुत ज्यादा प्रभाव है। बुद्ध वाणी है, बुद्ध आपका विवेक है, बुद्ध आपका व्यापार है। तो इसका मतलब है वाणी भी बहुत अच्छी रहेगी, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत सुंदर रहेंगे और इन्हीं कम्युनिकेशन स्किल्स के दम पर आप अपने जीवन काल में बहुत बड़ी सफलता पाएंगे। और वहीं पे हम देखेंगे तो बुद्ध की उंगली के साथ साथ आपका बुद्ध का पर्वत बहुत अच्छी स्थिति में है।
जब बुध का पर्वत इस प्रकार से बहुत सुंदर होता है, तो ऐसा व्यक्ति हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाला होता है। और अगर आप अपने जीवन काल में योजना बनाकर चलेंगे, तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ज़्यादातर मामलों में बुध के कारण आप जो भी कार्य प्रारंभ करेंगे, उसे अधूरे में नहीं छोड़ेंगे, पूरा अवश्य करेंगे, तो निश्चित रूप से आपको बड़ी कामयाबी होगी। आपकी हथेली में बुध का पर्वत एक सही अवस्था में दिखाई पड़ रहा है। आप मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिर होंगे। सामने वाले व्यक्ति को किस प्रकार से प्रभावित करना है, आप अच्छी तरह से जानते हैं और इसका फायदा भी आपको जबरदस्त रूप में मिलेगा। आप जो कार्य वर्तमान में कर रहे हैं, उसमें विशेष सफलता आगे आपको मिलने वाली है। और साथ में देखिएगा आप, बुध का पर्वत यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक जो है लालिमा लिए हुई है, और इसको दबाएंगे तो ये लचीला भी दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है ठीक समय की तलाश है और समय का पूरा पूरा उपयोग करने में भी आप दक्ष हैं। साथ में देखिएगा तो 1, 2 और 3 शानदार रेखाएं हैं। जब भाग्योदय का आपका समय आएगा, वो मैं आपका करियर और धन की रेखा को बता दूंगा कि भाग्योदय वास्तव में कब है और इसका प्रभाव ज्यादातर आपके जीवन में कब से पड़ेगा। तो ये 3 रेखाएं बता रहे हैं कि एक लग्जरी जीवन आप जीने वाले हैं। लेकिन थोड़ी सी कमी भी वर्तमान में दिखाई दे रही है। जो आपकी ये यूरिन रेखा है ना, इसमें कुछ रेखाएं इसको काट रही है। और बृहस्पति का पर्वत वर्तमान में जो है शनि की तरफ झुकाव लिए हुए है। तो दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है, उसके बीच में थोड़ी सी परिस्थितियां सामने आ सकती हैं 2.5 वर्षों तक। तो इसमें थोड़ा सा आपको सजग रहने की आवश्यकता है। और थोड़ा सा हल्का फुल्का ये भी लग रहा है अभी 2.5 वर्षों तक कि परिवार को लेके थोड़ा सा चिंताएं रह सकती हैं। ठीक है ना। और जो आपका कार्य क्षेत्र है, जो आपका धन का मामला है, जो अंदरूनी खुशियों का मामला है, विशेषकर कैश का मामला, बरकत का मामला, उसमें अभी 2.5 वर्षों तक थोड़ा सा उतार चढ़ाव रहने की संभावना दिखाई दे रही है। ठीक है ना। तो ये चीजें आपके हाथ में है। अब मैंने ये नहीं बताया बुधादित्य राजयोग कैसे बन रहा है। देखिएगा, जब भी आपकी हथेली में ये उंगली किसी भी प्रकार से इस उंगली के पहले पौरवे तक पहुंच रही हो, जैसे इनकी है, और ये वाली उंगली सूर्य की उंगली बृहस्पति की उंगली से बड़ी हो और मिडिल फिंगर से छोटी हो, जैसे इनकी है, इस हथेली को ध्यान से देखें, और बृहस्पति का पर्वत सुंदर और पुष्ट हो जैसे ये हथेली है, इसमें है, तो बुद्धादित्य राजयोग बनता है। अब क्या होता है इसमें, अगर आप बच्चे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, सरकारी नौकरी की सोच रहे हैं, तो आपके लिए ये योग बहुत अच्छा कहलाता है। क्या होता है कि 99.9% मामले में ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य पाता है और कामयाबी को हासिल करता है। किन क्षेत्रों में? बृहस्पति से संबंधित कौन से क्षेत्र है? शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है और कानून का क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में व्यक्ति मेहनत करे या इन क्षेत्रों में व्यक्ति जाए, तो बहुत बड़ी कामयाबी ये व्यक्ति हासिल करता है। अब 1% किसी परिस्थितिवश अगर ये व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य न करे, तो फिर ऐसा व्यक्ति व्यापार में ज़्यादा तरक्की करता है। ऐसे लोगों को फिर प्राइवेट नौकरी नहीं करनी चाहिए, ज़्यादातर मामले अपने व्यापार के करने चाहिए, क्योंकि ये व्यक्ति फिर व्यापार करेगा तो व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करेगा ही करेगा। व्यापार के कारण ये व्यक्ति जाना जाएगा। व्यापार के कारण ऐसे व्यक्तियों की बहुत अच्छी पहचान बनती है, ये ब्रांड बनकर उभरते हैं। तो निश्चित तौर पे जो आपकी हथेली में बुद्धादित्य राजयोग है, इसी के कारण आपका अपना काम है।
ठीक है ना? नहीं तो आप या तो सरकारी नौकरी पे होते या तो अपने काम में होते, तो अपना काम है। अब यहाँ पे जो है कम से कम 42 ईयर तक, 42वें वर्ष तक शुक्र के कारण आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि आप अपने अंगूठे को देखें तो यहाँ पे आपको निश्चित ही कुबड़ दिखाई दे रही है। ये व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, शार्प माइंडेड होते हैं, अपने कार्य को बहुत बारीकी से परखना जानते हैं, उसकी बेहतरीन नॉलेज रखते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को 3 चीज़ों से बच के रहना चाहिए। कभी भी बहुत जल्दबाजी में बहुत बड़ा निर्णय नहीं लेना चाहिए। जीवन में उतावलापन नहीं दिखाना चाहिए या उतावलेपन में आकर बड़ा निर्णय नहीं लेना चाहिए। और क्या नहीं करना चाहिए? भावनाओं के वशीभूत होकर इनको जो है बड़ा निर्णय नहीं लेना चाहिए। अगर इन 3 चीज़ों में ये लोग फंस जाते हैं तो फिर जीवन काल में संघर्ष इनको घेर लेता है और धन हानि होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। ऐसे व्यक्तियों को व्यापार बड़ा सोच समझकर करना चाहिए। इन 3 चीज़ों में फंस गए तो व्यापार में ये नुकसान को दिखाता है। कभी भी ऐसे लोग व्यापार करें तो ज़्यादातर मामले में पार्टनरशिप में कार्य नहीं करना चाहिए। और इनको धन तो खूब मिलता है, लेकिन मेहनत के बाद मिलता है। खूब ज़्यादा मेहनत के बाद ही इनके पास धन आता है और खासकर जीवन में बहुत बड़े धन कमाने की स्थिति यहाँ पे एक तो 38वें वर्ष से चीज़ें ठीक हो रही है इनकी। धन के बहुत अच्छे लक्षण दिखाई दे रहे हैं हथेली में, ज़बरदस्त। और 42वें वर्ष से 45वें वर्ष के बीच में एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी इनके जीवन में आ रही है। बहुत अच्छा समय आ रहा है और ठीक 45वें वर्ष में पूर्ण भाग्योदय इनकी हथेली में है। साथ साथ में देखेंगे तो 57वें वर्ष से दोबारा इनका बेहतरीन समय आ रहा है। लेकिन थोड़ा सा इनको जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। थोड़ा जो है पीठ का दर्द है, घुटने का दर्द है, कमर की प्रॉब्लम है, इसकी संभावना ऐसे में बढ़ जाती है। तो योगा है, प्राणायाम है, ऐसे लोगों को खूब करना चाहिए। ये आपके लिए है। एक बेहतरीन राजयोग और बन रहा है जिसको धन योग कहते हैं। ये व्यक्ति को करोड़पति नहीं बल्कि अरबपति बनाता है। अब कैसे बन रहा है चीजें देखिएगा। एक तो अपनी हथेली में देखेंगे ये रेखाएं स्पष्ट हैं और एक्स्ट्रा है। 2 रेखाएं हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, अभी पूरी तरह से नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे देखिएगा ये सूर्य रेखा है आपकी, ये कॉर्पोरेट रेखा होती है, ठीक है ना। और यहाँ से देखेंगे तो हल्की ये एक रेखा ये है, एक रेखा कहीं से न ये उभर रही है, अभी पूरी नहीं उभरी, लेकिन एक से ज्यादा भाग्य रेखाएं इनकी हथेली में है। इसका मतलब है कि आपके ऊपर सभी ग्रहों का प्रभाव पड़ने वाला है, साथ ही सभी की कृपा आप पर बनी हुई है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि आपकी किस्मत कभी भी चमक सकती है, पलट सकती है। वहीं आपकी भाग्य की लकीर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो चंद्रमा से निकलती हुई दिखाई दे रही है और हथेली भी गुलाबी है। उंगलियों के जो आधार हैं ये लगभग समान होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जो इंगित कर रहे हैं कि आपके पास अच्छा खासा धन आने की उम्मीद है। अगर ये रेखाएं पुष्ट हुई, सुंदर हुई, तो करोड़पति नहीं अरबपतियों में आपकी गिनती होगी ही होगी। आप करोड़ से ऊपर चले जाएंगे। जैसे है होता है ना, 500 करोड़ का आदमी, 100 करोड़ का आदमी, हमारा मिलना जुलना तो लगभग हर महीने ऐसे लोगों के साथ होता है। कभी हम कहीं के टूर पे रहते हैं, कभी कहीं के टूर पे रहते हैं, लोग बुलाते हैं भगवान की कृपा से, जिनको जो है फायदा होता है, और बहुत बड़े स्तर के लोग बुलाते हैं। जो 5,000 करोड़ 10,000 करोड़ का मालिक होता है वो भी बुलाता है। तो उनकी हथेलियों में रेखाएं देख के मैं समझ जाता हूँ
कि बस अब इनका समय बहुत अच्छा आने वाला है और यही मैं आपके लिए कह रहा हूँ। कुछ उपाय ज़रूर दूँगा क्योंकि रेखाएँ अभी बहुत निम्न स्तर पे हैं। ये जो रेखा है जो सूर्य पे जा रही है ना और 2 भाग्य रेखा है, ये रेखा कहीं न कहीं इसको जो है कॉर्पोरेट रेखा कहते हैं। और ऐसे व्यक्तियों के नीचे हज़ारों आदमी कार्य करता है। ऐसे व्यक्ति कई हज़ार करोड़ के मालिक बनते हैं। और यहाँ पे ये स्पष्ट ये 2 रेखाएँ भी हैं। ये बताती हैं कि व्यक्ति को जीवन में अचानक बहुत बड़ी तरक्की मिलेगी। अचानक जीवन में ये तरक्की को दिखाता है। धन है, प्रतिष्ठा है, मान-सम्मान है, सभी चीज़ों में ये बढ़ोतरी को दिखाता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी भी निर्धन नहीं रहता है। ऐसा व्यक्ति कभी भी जीवन में गरीब नहीं रहता है। लेकिन ऐसे लोगों के अंदर ईगो प्रॉब्लम होती है। इससे आपको थोड़ा संभल कर चलना है। हाँ, आप कहीं न कहीं धार्मिक भी होंगे। धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। दान पुण्य से संबंधित चीज़ों में ये अच्छा दिखाता है। धन के लिए ये अंगूठा और ये लकीरें बहुत अच्छी हैं। व्यवसाय इत्यादि चीज़ों को दिखा रही है और व्यवसाय में विशेष प्रकार की सफलता को भी दिखा रही हैं। लेकिन 35वें वर्ष तक अगर आप कहेंगे एकाएक बड़ी सफलता मिले तो तब तक नहीं है क्योंकि ये चीज़ आपकी हथेली में बैठी हुई है। यहाँ पे देखेंगे तो कार्य के प्रति वास्तव में बहुत ज़्यादा जुझारूपन है। जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे जब तक पूरा नहीं होगा तब तक छोड़ेंगे नहीं और यही चीज़ आपको कामयाबी खूब दिलाएगी। एक चीज़ और दिखाई दे रही है आपकी हथेली में अगर देखें तो आपका जीवन की जो रेखा है ये मणिबंध को जा रही है। देखिएगा 2 चीज़ें होती हैं ऐसे लोगों के जीवन में। एक तो जन्म स्थान से दूर ऐसा व्यक्ति उन्नति करता है। जन्म स्थान में रहकर बहुत ज़्यादा उन्नति नहीं कर पाता है। दूसरा, निश्चित तौर पे जो व्यक्ति का प्रारंभिक जीवन होता है, उसमें कई बार उतार-चढ़ाव झेलना पड़ता है। कई बार जो है अस्थिरता का सामना भी करना पड़ता है और कई बार संघर्ष की स्थिति को भी झेलना पड़ता है। लेकिन आगे चलकर इसी संघर्ष के बलबूते हर सुख को ऐसा व्यक्ति पाता है, हर सुख का भोग करता है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरी बात है ऐसा व्यक्ति घूमने-फिरने का बड़ा शौकीन रहता है और ये व्यक्ति के शौक पूरा होते भी हैं निश्चित तौर पे। मस्तिष्क की रेखा अगर व्यक्ति की देखें बहुत अच्छी है और अंत में 2 भागों में विभाजित है। एक से ज़्यादा स्रोतों से या क्षेत्रों से ऐसा व्यक्ति अर्थोपार्जन करने का प्रयास करता है और मल्टीपल प्रॉपर्टी का मालिक बनता है। चाहे अपनी एज के लास्ट में बने लेकिन बनता है। हाँ, अभी देखेंगे तो थोड़ा राहु की रेखाएँ भी काटती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर जो मैंने चीज़ गिनवाई इनसे नहीं बचे, तो धन का बड़ा नुकसान भी हो सकता है और इससे कहीं न कहीं जो है आपके कार्यों में भी बड़ी बाधा पड़ सकती है क्योंकि ये हल्के लक्षण राहु के और उसके साथ-साथ जो है बृहस्पति के दिखाई दे रहे हैं। तो जहाँ रिश्तों पर प्रभाव रहेगा, वहीं धन में भी प्रभाव रहेगा और कई बार बुद्धि भी सही से काम नहीं करेगी तो 2.5 वर्षों तक आपको खूब सँभल के चलना है। ये क्योंकि एक विष योग भी बनाता है जिसको गुरु चांडाल योग कहते हैं। तो इससे आपको थोड़ा बच के चलना चाहिए। ये कहीं न कहीं व्यक्ति के जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष, उतार-चढ़ाव और धन-हानि, व्यापार हानि दिखाता है। ठीक है ना? और कभी-कभी तो स्वास्थ्य के मामले में भी प्रॉब्लम देता है। ठीक है ना? तो इसको ठीक रखने के लिए एक सुंदर-सा उपाय मैं दे रहा हूँ। 3 महीने तक ज़रूर करें, आपको आगे चलकर बड़ा लाभ होगा। यहाँ पे अगर हम देखें आपकी हृदय रेखा बड़ी अच्छी है, खुद के बलबूते पे कुछ करने वाला गुण आपके अंदर है। यहाँ पे देखेंगे तो एक सुंदर सी जो है यहाँ पे मंगल की रेखा है। इसका मतलब है कि आप बहुत भाग्यशाली हैं। आगे चलकर ऐसी स्थिति आ रही है, आपको कोई काम नहीं रुकेगा। कहीं न कहीं से व्यवस्थाएँ हो जाएँगी और आपका काम चल जाएगा और यहाँ पे ये भी है तो प्रॉपर्टी का भी आपको जीवन में बहुत अच्छा लाभ होने वाला है। यहाँ पे देखेंगे
शुक्र का पर्वत बहुत अच्छी स्थिति में है, तो शुक्र ऐश्वर्य देने वाला ग्रह है और कहीं न कहीं इसके कारण जीवन में ऐश्वर्य खूब रहेगा। आपका निम्न मंगल कभी-कभी कन्फ्यूजन, उलझन और दुविधा देता है। कई बार निर्णय लेने की ताकत को क्षीण करता है। समझ में नहीं आता है कि वास्तव में करना क्या चाहिए और किस तरफ हमें जाना चाहिए। लेकिन मैं एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, उसमें मंगल का उपाय दे दूंगा। उसको विधिवत तरीके से करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। आपका ऊपरी मंगल देखें बहुत अच्छा है, जीवन में पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव खूब बना रहेगा। यहाँ पे देखेंगे तो आपका बृहस्पति भी बहुत अच्छा है और इसका बहुत अच्छा लाभ आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे एक शानदार मछली का भी यहाँ पे चिन्ह बन रहा है। इसमें शनि का, भाग्यस्थान का और कहीं न कहीं बृहस्पति का प्रभाव पड़ रहा है। तो ये थोड़ा रहस्यमय विद्याओं की तरफ आपका रुझान भी बढ़ा सकता है और उसका जो ज्ञान है वो आपको बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन साथ-साथ में ये एक न्यायोचित व्यक्तित्व भी देता हुआ दिखाई दे रहा है। एक दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व भी देता हुआ दिखाई दे रहा है। और साथ में देखें तो कहीं न कहीं धन के मामले में भी आप अच्छे रहेंगे। आपके शत्रु कभी भी आपको परास्त नहीं कर पाएँगे, ये भी दिखाई दे रहा है। थोड़ा अनुशासन भी ज़्यादा रहेगा। शनि आपका बहुत अच्छा है, इसका आपको लाभ होगा। सूर्य की स्थिति देखें तो 2 बहुत अच्छी रेखाएँ हैं। ऐसे में व्यक्ति को यश की प्राप्ति होती है। ऐसे में व्यक्ति को कहीं न कहीं जो है अगर देखा जाए तो संतान सुख मिलता ही मिलता है। अब संतान ये नहीं कि लड़का ही हो, संतान सुख का मतलब है चाहे बेटी हो, चाहे बेटा हो या गोद लिया हुआ पुत्र है, लेकिन ऐसे लोगों को संतान का सुख मिलता ही है। और मल्टीपल प्रॉपर्टी या जिसको कहते हैं खूब धन लाभ ऐसे लोगों को मिलता है, ये बहुत भाग्यशाली निशानी है। छोटा काम भी करेंगे, नेम फेम पाने की बहुत अच्छा इच्छा रहेगी। चंद्रमा भी धीरे-धीरे अच्छी स्थिति में आ रहा है, तो इसके कारण मन मजबूत रहेगा, क्रिएटिविटी खूब रहेगी और शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी बढ़िया रहेगा। 2.5 वर्षों तक थोड़ा गुरु चांडाल योग का प्रभाव दिखाई दे रहा है, तो इससे संभल के चलने वाली बात है। तो इसके लिए मैं उपाय दे रहा हूँ। क्या उपाय दूंगा? 3 उपाय दे रहा हूँ। एक तो दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ, दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ और एक गुरु चांडाल योग का थोड़ा उपाय दे रहा हूँ। जरूर करें, आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।